हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 2। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 लिखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 में भी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम आइल्स में टास्क 2 में आइल्स राइटिंग टास्क 2 में बैंड स्कोर लूज कर देते हैं। तो हमें कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डू नॉट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। आप कोशिश करो इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज मत करो, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करो। इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज नहीं करना, पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कोशिश करो कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल मत करो, फुल फॉर्म लिखो। अगर आई एम लिखना है आई एम लिखो, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल मत करो जैसे ये इस्तेमाल किया गया आई एम, वी आर, वी वर। तो कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट यूज स्लैंग्स, ठीक है, डू नॉट यूज स्लैंग्स। स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्लैंग्स का इस्तेमाल करोगे तो आप बैंड स्कोर लूज कर दोगे। नंबर 4, डू नॉट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दिया गया है उसको कॉपी नहीं करना, चाहे वो राइटिंग टास्क 1 हो जिसमें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, चाहे वो राइटिंग टास्क 2 हो। आपने उसको पैराफ्रेज करना है, सिमिलर वर्ड्स यूज करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू नॉट एड न्यू पॉइंट इन द कंक्लूजन। जब आप सारा टास्क लिख लेते हो, लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना होता है, तो कोशिश नहीं, आपको यह ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में नया कोई भी कंक्लूजन नहीं लिखना। ये ना हो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में जो लिखा, कंक्लूजन में नया कंक्लूजन दे दिया। आपको ध्यान रखना है बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 में जो लिखा है उसके रिलेटेड ही कंक्लूजन में आपको लिखना है, नया कंक्लूजन नहीं देना। इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेडीमेड सेंटेंस कोशिश करते हैं लिखने की। कोशिश करो अगर आप अवॉइड कर सको तो, अगर आप अच्छे बैंड स्कोर लेना चाहते हो तो रेडीमेड सेंटेंस को अवॉइड करने की कोशिश करो, नेचुरल राइटिंग लिखने की कोशिश करो। जितना आप नेचुरल लिखोगे उतने ही आप अच्छे बैंड स्कोर आइल्स में भी पा सकोगे। सो ट्राई टू अवॉइड रेडीमेड सेंटेंस। नेक्स्ट है, बच्चों के मन में ये क्वेश्चन, ये दुविधा रहती है, सर कितने पैराग्राफ्स हम लिखें। राइट एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स कम से कम लिखो, कम से कम 4 पैराग्राफ। फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन का हो गया, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, लास्ट में कंक्लूजन। 5, एटलीस्ट 4 लिख लो, 5 लिख लो, तो उतने ही आप जस्टिफाई कर पाओगे। ये नहीं करना कि एटलीस्ट 4 का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम 8 पैराग्राफ लिख दें, ऐसा नहीं। कोशिश करो 4, 5 इसमें इसको कवर अप करने की कोशिश करो, जो भी आइल्स का आपको राइटिंग टास्क 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट, ट्राई टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोशिश करो सिंपल सेंटेंस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज करने की, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करोगे तभी आप आइल्स में अच्छे स्कोर हासिल कर पाओगे। ये हैं छोटी छोटी जनरल सी बातें हैं। ट्राई टू यूज लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स टू लिंक योर इंफॉर्मेशन लॉजिकली। अगर आप जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, जो आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़कर उसको लिंक करते हैं, कोशिश करो उनका इस्तेमाल करने की, अपने आइडियाज को लॉजिकली बताने की। एग्जामिनर को अगर आप अपने आइडियाज को लॉजिकली लिंक करके विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स या लिंकर्स, उनकी हेल्प से अगर आप बता पाए, अच्छी तरह से बता पाए, तो आप नेचुरली अच्छे बैंड स्कोर हासिल कर लोगे। ये हैं छोटी छोटी बातें, पता भी हो सकती हैं किसी को हो या ना हो, फिर भी इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि पता होने के बावजूद भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स की बात बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।